प्रो स्किल जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। कल के लेक्चर में हमने देखा था फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। हमने उसके बारे में समझा था और साथ में हमने उसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना सीखा था। तो आज के वीडियो में हम आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उस फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के कुछ एग्जांपल एक ले लेंगे और इसमें हम फिर उसके बाद जो है लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको इस तरह के और फ्री कोर्सेज आपके लिए हम लेके आए। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहाँ पे जो है हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। कल के लेक्चर के बेस पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है जहाँ पे हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, इफ एल्स के बारे में। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे हम एक नंबर ले लेंगे। अगर ये नंबर जो है इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे। इफ अगर नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है तो हमें प्रिंट क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। अगर इफ अगर नंबर इज लेस देन 0 देन प्रिंट शुड बी नेगेटिव। अगर ये दोनों नहीं है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है तो हमें क्या आना चाहिए? इनवेल्ड। तो हम देखेंगे इसको इक्लिप्स में जाके। चलिए तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं, एक इंटीजर। हम पहले इंट फिर उसके बाद एक नंबर लेते हैं, नंबर इक्वल टू हम क्या रखेंगे? नंबर इज 3 फॉर एग्जांपल। ओके, तो हम इफ कंडीशन यूज करते हैं। इफ अगर 3 जो है नंबर दैट इज नंबर इज लेस देन 3, लेस देन हम रखेंगे 0, यस सॉरी, लेस देन 0, तो हमें क्या आना चाहिए? देन दे शुड बी। प्रिंट स्टेटमेंट हम दे देंगे stm system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो हम यहाँ पे नंबर को प्रिंट करेंगे। ठीक, तो नंबर सॉरी हम यहाँ पे हमें क्या प्रिंट आना चाहिए? हम पॉजिटिव रखेंगे। पॉजिटिव। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम एल्स एल्स इफ अगर नंबर जो है इफ नंबर इज अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट हम क्या प्रिंट करेंगे? नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो हम क्या चाहते हैं इसमें? नेगेटिव ऑलराइट। एल्स अगर ये दोनों अगर नहीं है तो हमें क्या आना चाहिए? इनवर्ट। एल्स हमें क्या आना चाहिए? हम इसमें प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln and there should be invalid okay, so let us print it। देखेंगे क्या आता है। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया। हमें नेगेटिव क्यों आया? सॉरी मैंने ये यस नेगेटिव आया है, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया हम इसको पहले समझते हैं। देखिए नंबर हमने क्या लिया? 3। इफ अगर नंबर जो है लेस देन 0 है तो हमें क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अगर एल्स इफ अगर नंबर इज ग्रेटर देन 0 देन हमें क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। अगर ये दोनों अगर नहीं है तो इनवर्ट आना चाहिए।
तो हम देखें हमें क्या है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमें क्या क्या है, नेगेटिव है। चलिए हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, नंबर को हम ले लेते हैं -1, फॉर एग्जांपल हम -1 लेते हैं। तो चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है हमें। तो पॉजिटिव आया, क्योंकि -1 इज लेस देन जीरो, तो हमें पॉजिटिव आया। इसी तरह जो है आप इसको और जो है इसमें जो है और अपने हिसाब से और नंबर लेके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए, ये कल के लेक्चर का एक एग्जांपल मैंने दे दिया। तो आज के लेक्चर में हम जाते हैं, आज हम पढ़ेंगे लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होता है? लूपिंग स्टेटमेंट्स, अगर जो है आपको कोई भी टास्क हो, उसको अगर मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करना हो, तो आप क्या यूज़ करते हो? लूपिंग स्टेटमेंट्स आप यूज़ करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्टोर का एग्जांपल लिया है, इनकम का एग्जांपल लिया है और ड्यूटी का एग्जांपल लिया है। ये सारा मैंने, ये तीनों एग्जांपल मैंने ले लिया हमारे जो है डे टू डे लाइफ में जो होता है। जैसे कि स्टोर का, फॉर एग्जांपल आपके आपके जो है स्टोर है, उसमें एक गाड़ी आया, उसमें जो है आपके स्टोर का सामान है, तो आपको वो सामान जो है स्टोर में उतारने के लिए आपको क्या करना है, रिपीटेडली आपको काम करना है। फॉर एग्जांपल सामान को आपको पहले गाड़ी से उठाना है, फिर उसके बाद स्टोर में रखना है, फिर उसके बाद और सामान को उठाना है और स्टोर में रखना है। ये कब तक करोगे आप? जब तक गाड़ी में सामान खत्म नहीं हो। तो ये जो है एक रिपीटेड टाइम हो गया। तो इसी तरह जो है आप इनकम का एग्जांपल लीजिए। जब तक आप जाते हो 1 मंथ पूरा जो है ड्यूटी पे, आप जो है अगर एक एम्प्लॉय हो तो आप ड्यूटी पे जाते हो, फिर उसके बाद जो है आपको इनकम मिलता है। तो ये एक रिपीटेडली जब आप जाते हो ड्यूटी पे तभी आपको इनकम आ जाता है, ठीक है। तो ये रिपीटेड टास्क हो गए। फिर उसके बाद आप ड्यूटी का ही आप एग्जांपल ले लो। आप एम्प्लॉय हो तो आप सुबह जाते हो ड्यूटी के लिए, शाम को आप वापस आते हो, फिर अगले दिन और सुबह जाते हो, फिर शाम को वापस आते हो, फिर दैट नेक्स्ट डे, और इस तरह जो है एक रिपीटेडली ये एक टास्क आपको बन जाता है। तो इसको, इस लूपिंग स्टेटमेंट जो है इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं और फॉर लूप यूज़ करते हैं। चलिए हम देखते हैं, फॉर वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप का देखिए, ये एक सिंटैक्स है, एक स्ट्रक्चर है वाइल लूप का। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया, x इज इक्वल टू 3, फिर उसके बाद वाइल लूप, वाइल, फिर उसके बाद मैंने जो है राउंड ब्रेसेस में x लेस देन और इक्वल टू 4, फिर उसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x को मैंने प्रिंट किया, और साथ में मैंने इसको इंक्रीमेंट दे दिया x प्लस प्लस। चलिए इस चीज़ को समझते हैं हम। देखिए पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 3, x इज इक्वल टू 3, इंटीजर, मैंने एक 3 इज द इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, तो मैंने क्या है इंटीजर डिक्लेयर किया। फिर उसके बाद जो है एक वेरिएबल, इसमें मैंने 3 ले लिया। फिर वाइल लूप मैंने यूज़ किया, वाइल लूप में फिर मैंने यहाँ पे क्या दिया है, ये मैंने कंडीशन दे दिया। अगर इफ, अगर जो है x जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है, देन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है किसको, x को। तो साथ में मैंने इंक्रीमेंट दे दिया। इंक्रीमेंट क्यों दे दिया? अगर जो है ये ट्रू है तो x को अगर प्रिंट कर ले तो क्या आ जाएगा, 3 आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इंक्रीमेंट दे दोगे 3 को, देन 3 विल बिकम 4, देन x जो है लेस देन इक्वल टू 4, दैट इज 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो आपको क्या आ जाएगा, आप प्रिंट करोगे फिर x को, फिर आपको क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद 4 को जब इंक्रीमेंट दे दोगे, फिर वो क्या बनेगा 5, दैट इज x इज इक्वल टू 5। अब जो है 5 is not less than or equivalent to 4, that is false। फिर आप क्या होगा, आप while लूप से फिर बाहर आ जाते हो। चलिए इसको हम एक्लिप्स में जाके देखेंगे इस एग्जांपल को, ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ आए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये मैं हटा देता हूँ। अब हम जो है एक इंटीजर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल इंटीजर हमने ले लिया, तो x ले लेंगे, x इज इक्वल टू, हमने क्या रखा 1, फॉर एग्जांपल हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम एंटर करके यहाँ पर वाइल लूप लिखेंगे, वाइल, फिर उसके बाद वाइल लूप में हम क्या देखेंगे, कंडीशन रखेंगे। अगर x जो है ग्रेटर लेस देन, सॉरी, x जो है अगर लेस देन और इक्वल टू, हम क्या रखेंगे 5, ठीक है। इफ
x इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो हमें क्या आना चाहिए, सॉरी, तो हम इसको प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो यहाँ पे हम, सॉरी, यहाँ पे फिर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे सिस्टम डॉट आउट। अब जो है हम किसको प्रिंट करेंगे, x को प्रिंट करेंगे, ठीक है, और हम इसको सेमीकोलन से बंद करेंगे और x को इंक्रीमेंट दे देंगे और इसको देखेंगे, चेक करेंगे हम इसको। चलिए हम इसको ओके कर देते हैं। तो हमें क्या आया, 1 2 3 4 5। ये किस हिसाब से है, देखिए आपने x को पहले 1 ले लिया, फिर उसके बाद जो है कंडीशन रखा x जो है लेस देन और इक्वल टू 5। अगर x लेस देन और इक्वल टू 5 दैट इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5 दैट इज ट्रू। फिर आपने x को प्रिंट किया तो हमें क्या आया, 1। फिर उसके बाद आपने इंक्रीमेंट ले लिया x प्लस प्लस, तो 1 को इंक्रीमेंट दे दोगे वो 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, फिर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 दैट इज ट्रू। फिर 2 आपने प्रिंट किया, फिर 2 को आप इंक्रीमेंट दे दोगे, फिर ये 3 होगा एंड गो ऑन। ये कब कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। जब 5 को आप इंक्रीमेंट दे दोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, तो आपको ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो फिर आप वाइल लूप से बाहर आ जाते हो। देखिए अगर हम यहाँ पे इस इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट अगर नहीं दोगे आप, तो आपको क्या आ जाएगा, हम देखेंगे, नहीं देखे आपको ये चीज जो है, ये एक लूप जो है, वन जो है इन्फिनाइट टाइप एक लूप बनेगा। इन्फिनिट टाइप जो है ये रिपीट होते बैठेगा। हम चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए प्रिंट में करूँ तो यहाँ पे देखिए 1 जो है इन्फिनाइट टाइप जो है एक इन्फिनाइट लूप बना रहा है। तो इस चीज़ को जो है आपको इम्पोर्टेंट, मेन इम्पोर्टेंटली आपको इस चीज़ को याद रखना है, इंक्रीमेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं इसको पॉज कर देता हूँ। तो मैं इसको पॉज करके, सॉरी, पॉज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट ये इंक्रीमेंट दे देता हूँ। ओके, तो मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो हमें क्या आ जाएगा, 1 to 5 तक आ जाएगा। तो ये था वाइल लूप का। अब हम देखेंगे फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप समझेंगे हम। तो ये फॉर लूप, सॉरी, ये फॉर लूप पे हमने दो एग्जांपल ले लिए। फॉर लूप पे क्या होगा, पहले आप जो है फॉर लूप में आप जो है राउंड ब्रेसेस के अंदर ही जो है आप इंटीजर ले लोगे, फिर उसके बाद कंडीशन ले लोगे, उसी के अंदर आप कंडीशन दे दोगे, फिर उसके बाद जो है आप इंक्रीमेंट दे दोगे उसमें। तो उसको फिर आप फिर उस हिसाब से जो है फिर आई को आप प्रिंट करोगे। फिर सेकंड मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया, इसको +2 से इंक्रीमेंट दे दिया, और बाकी मैंने कंडीशन रखा है आई जो है लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस चीज़ को भी हम समझते हैं, इसको प्रैक्टिकली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको अच्छी तरह समझ आते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं क्या लूँगा, फॉर लूप ले लूँगा। तो फॉर लूप में आपको जो है राउंड ब्रेसेस के अंदर ही आपको इंटीजर ले लेना है। मैं ए ले लूँगा, वो इक्वल टू मैंने 0, ए इक्वल टू मैं 0 ले लूँगा, ठीक है। और मैं कॉमा, ठीक है, और मैं ए जो है शुड बी लेस देन 5, ठीक। फिर उसके बाद मैं कॉमा, फिर उसके बाद मैं क्या ले लूँगा, इंक्रीमेंट दे दूँगा, ए को ए प्लस प्लस इंक्रीमेंट दे दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे मैं ले लूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो मुझे क्या करना है, प्रिंट ए को मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मगर मुझे, सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉमा ले लिया, तो यहाँ पे मुझे ये लेना था। तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, हम ए को प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। तो फिर मैं आपको समझाता भी हूँ इस चीज़ को मैं आपको अच्छी तरह। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 4, ये किस तरह है हम समझते हैं। देखिए फॉर लूप आपने यूज़ किया, फॉर लूप इसके अंदर जो है आपने पहले एक इंटीजर ले लिया,
एक वेरिएबल उसमें आपने 0 ले लिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, 0 जो है लेस देन 5 है, यस इट्स ट्रू, तो आपको क्या आया, आपने ए प्रिंट किया तो यहाँ पे आपको 0 आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने इस 0 को फिर इंक्रीमेंट दे दिया ए प्लस प्लस दे के, तो 1, 1 इज लेस देन 5 दैट्स ट्रू, तो हमें क्या आया 1 प्रिंट हो गया 1। फिर 1 को इंक्रीमेंट दे दिया, फिर ये क्या आया 2, तो 2 इज लेस देन 5 दैट इज ट्रू, तो आपने ए इज इक्वल टू 2 को आपने प्रिंट किया तो आपको क्या है प्रिंट 2। फिर इसी तरह जो है आप जो है कहाँ तक जाओगे, 4 तक जाओगे। जब 4 पे आप पहुंचोगे, 4 जो है जब उसको इंक्रीमेंट दे देंगे दैट इज 5, 5 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन, सॉरी इक्वल में नहीं दिया, इक्वल हमने नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे लेस देन ही दिया है। फोर एंड दैट इज 5 इज नॉट लेस देन 5 दैट्स फॉल्स, तो आप क्या आ जाओगे, फॉर लूप से बाहर आ जाओगे। फिर उसके बाद हम दूसरा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम दूसरे लेक्चर में उस एग्जांपल को हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर इधर ही हम एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी तरह समझ आता होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इससे उनको भी बेनिफिट मिले। सो थैंक यू, बाय बाय।